बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 8 कबीर की साखियाँ पढ़ाने जा रहे हैं। जाति न पूछो साध की, जो पूछो तो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की। सज्जन व्यक्ति के जात के बारे में नहीं पूछना चाहिए। जो पूछो तो ज्ञान, उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए या उनके ज्ञान को जानना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मोल खरीदते समय तलवार की धार को देखना चाहिए, पड़ा रहन दो म्यान, उसके म्यान की तरफ नहीं देखना चाहिए। जात न पूछो साध की, सज्जन पुरुष के, कबीरदास जी कहते हैं, सज्जन पुरुष के जात के बारे में नहीं पूछना चाहिए, उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। जिस प्रकार तलवार खरीदते समय उसके धार को देखा जाता है, उसके म्यान को नहीं देखा जाता है। अगली साखी। आवत गारी एक है, उलटत होत अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही की एक। आवत गारी एक है। कबीरदास जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपशब्द बोलता है, गाली देता है, उलट होय अनेक, तो उसे उलटना नहीं चाहिए या दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहिए। ऐसा करने से वह अनेक बार हो जाता है। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं, यदि गाली सुनने वाला शांत भाव रखता है, उसे जवाब नहीं देता है, तो वही बात अपशब्द या गाली वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक। कबीरदास जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति गाली देता है या अपशब्द कहता है, तो उसे दोहराना नहीं चाहिए। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यदि गाली सुनने वाला व्यक्ति शांत भाव रखता है, उसे जवाब नहीं देता है, तो वो वहीं पर समाप्त हो जाता है। अगली साखी। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे। लोग माला कर हाथ में फिरते हैं। माला कहाँ जपते हैं? हाथ में लेकर जपते हैं। जीव फिरे मुख माही, और जीवा हमारे मुख में फिरती है। मनुआ तो चौदिस फिरे। मनुआ मतलब मन। मनुष्य का मन चंचल होता है, वह चारों दिशाओं में घूमता रहता है, उसका दिमाग चारों दिशाओं में दौड़ता है। यह तो सिमरन नाय, लेकिन वह ईश्वर का स्मरण नहीं करता है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय। कबीरदास जी कहते हैं, माला तो हाथ में फेरा जाता है और जीवा मुख में फिरती है। मन हमारा चारों दिशाओं में फिरता है, लेकिन ईश्वर का स्मरण नहीं करता है। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तले होए, उड़ पड़े जब आँख में नरी दुहेली होए। दुहेली का अर्थ होता है कष्ट। कबीर घास ना निंदिए, निंदिए का अर्थ निंदा करना। कबीर घास ना निंदिए। कबीरदास जी कहते हैं, घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, जो पाँव तले हो, जो तुम्हारे पैरों के नीचे होता है। उड़ पड़े जब आँख में नरी दुहेली हो, जब वही तिनका, वही घास उड़कर तुम्हारे आँखों में पड़ जाता है, तो बड़ा कष्टदायी होता है, वो आँखों को कष्ट पहुँचाता है। कबीर घास ना निंदिए। कबीरदास जी कहते हैं, घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, जो कि तुम्हारे पैरों के नीचे होता है। वही घास, वही तिनका जब उड़कर तुम्हारे आँखों में पड़ जाता है, तो तुम्हारे आँखों को कष्ट पहुँचाता है। अगली साथी। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डाल दे, दया करे सब कोई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं, जिसका मन शीतल होता है, शांत होता है, उसका संसार में कोई बैरी नहीं होता है, कोई दुश्मन नहीं होता है। या आपा को डाल दे, दया करे सब कोई। अपने अंदर के आपा, घमंड को दूर कर देना चाहिए। दया करे सब कोई, और सभी पर दया करनी चाहिए।
तो जो जिसका मन शीतल होता है, शांत होता है, उसका संसार में कोई वैरी नहीं होता है। अपने अंदर के अहंकार को दूर करके सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। बच्चों, साखी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। हम कल अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।